नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशा। आज हम दशा को अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो भी अच्छे से देखी होगी। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएगा, पीछे की वीडियो नहीं देखोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। आज ये देखने के बाद आगे हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जैसे जैसे विश्लेषण करेंगे आपको अच्छे से और क्लियर होता रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दशा 4 तरह की होती है: महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा और सूक्ष्म दशा। महादशा सबसे बड़ी होती है 10 से 20 साल, अंतर्दशा 1 से 2 साल की, परतंत्र दशा 1 से 2 महीने की और सूक्ष्म दशा 1 से 2 हफ्तों की। तो महादशा 40% रिजल्ट देती है, अंतर्दशा 30%, परतंत्र दशा 20% और सूक्ष्म दशा 10%। ठीक है, तो अब देखो ये फिक्स होती है। जैसे सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की चलती है, चंद्र की 10 साल की, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल और शुक्र की 20 साल। ये ऐसे चलती है। और जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं उससे ही ये शुरू होती है। जैसे जिस भी नक्षत्र में हम पैदा हुए वो कौन से ग्रह का नक्षत्र है, तो उससे हमारी ये जो दशा है ये स्टार्ट होती है। और एक क्रम होता है इनका, ये उसी क्रम में ही चलती है। एक क्रम होता है उसका, इसी में चलती है। जैसे मैंने बताया, पहले सूर्य की, फिर चंद्र, फिर मंगल, राहु, ये इसी लाइन में ही चलेगी। ऐसे ही महादशा शुरू होगी। जैसे अगर आप मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए तो मंगल से शुरू हो जाएगी, मंगल के बाद 7 साल मंगल के होने के बाद फिर राहु की, फिर गुरु की, ऐसे ही चलेगी। और ऐसे ही अंतर्दशा परतंत्र दशा चलते हैं। जैसे मंगल के बाद राहु की शुरू हुई तो राहु में पहले आपकी राहु की आएगी, फिर गुरु की, फिर शनि की। ये इसी क्रम में आपकी सारी दशाएं चलती है। तो अब कुंडली से जानते हैं कि कौन सी दशा कैसा फल देगी। आपने जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस कुंडली से सिखाया था कि मारक और कारक ग्रह कौन से होते हैं, अगर आपको याद हो तो। कि जैसे इस कुंडली में मारक थे मंगल शुक्र और कारक थे ये। तो महादशा में क्या होगा, इस कुंडली के हिसाब से जब इनकी महादशा आएगी तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये कारक ग्रह थे, इसमें शुभ ग्रह थे। और जब इनकी आएगी तो ये बुरे रिजल्ट देंगे, ये मारक ग्रह हैं। तो ठीक है, तो हर कुंडली में जैसे मारक कारक निकालेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि कौन से ग्रह की महादशा में आपको अच्छे फल मिलेंगे, कौन से ग्रह की महादशा में आपको बुरे फल मिलेंगे। बाकी हम आगे आगे जैसे कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो इनकी प्लेसमेंट देखेंगे कि कुंडली में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हो रहे हैं, वो सब देखेंगे। तो उससे आपको आगे आगे और जोड़ना आएगा। तो बहुत ही आसानी से मैं करवा रही हूँ। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ आ रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरी वीडियो में, प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टार दे के मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, और एक बात और दोस्तों, कि जैसे हम कुंडली का आगे करेंगे तो मैं बताऊंगी कि महादशा में आपको शुभ ग्रह क्या रिजल्ट देंगे और अशुभ ग्रह क्या रिजल्ट देंगे। ये मैं आगे आपको जैसे कुंडलियों का कराऊंगी ना, तब समझाऊंगी अच्छे से। तब भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह किस हिसाब से आपको दशा महादशा में अच्छे रिजल्ट देगा। और हाँ, जिसको भी नोट्स की ज़रूरत हो, इनकी जो मैं डेली डाल रही हूँ, इन नोट्स की जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ वो कमेंट में मुझे बोले, मैं उनको पर्सनली प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।